STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। उन्नाव बस हादसे में मरने वाले 16 लोग पूर्वी चंपारण, शिवहर और सिवान के। हादसे के बाद मोतिहारी और शिवहर के डीएम ने मीडिया को दी जानकारी। मोतिहारी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, पूर्णिया के रुपौली विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। ढाका पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। शराब और अपहरण से जुड़ा है मामला। पूर्वी चंपारण में हुए मोबाइल चोरी कांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया उद्भेदन। 50 एंड्रॉयड एवं 20 कीपैड मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फेस अटेंडेंस के खिलाफ भड़की NHM, गई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अपनी मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद गहराया बाढ़ का संकट। सड़कों और लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। शौचालय की टंकी खोदते समय मिट्टी धंसने से मजदूर की दर्दनाक मौत। 8 फीट खुदाई कर लेने के बाद अचानक गिर गई किनारे की मिट्टी। पश्चिमी चंपारण के सरिसवा बाजार की सड़कों पर यमदूत का है पहरा। बाजार जाने वाले अपनी जान माल का खुद रखें ख्याल। मूक दर्शक पुलिस प्रशासन सिर्फ पहुंचेंगे पोस्टमार्टम कराने। रक्सौल से हवाई यात्रा करना जल्द हो सकता है संभव। हवाई अड्डा निर्माण को लेकर मोतिहारी में बेतिया सांसद और अधिकारियों की हुई बैठक। शिवहर से मोतिहारी के रास्ते दिल्ली जा रही बस के उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे का शिकार होने की खबर आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। महिलाएं और बच्चों समेत एक साथ 18 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन उन्नाव बस हादसे की खबर से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर बिहार का पूर्वी चंपारण और शिवहर जिला हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में मरने वाले 18 लोगों में ज्यादातर इन्हीं जिलों के थे। बताया जा रहा है कि मृतकों में कुल 8 लोग शिवहर और 7 लोग पूर्वी चंपारण जिले से थे, जबकि एक शख्स सिवान का भी था। हालांकि मोतिहारी जिला पदाधिकारी ने 7 में से एक व्यक्ति को जिले का निवासी होने को लेकर कुछ स्पष्ट अभी नहीं कहा है। STV न्यूज को दिए बयान में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उन्नाव में एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 18 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उसमें कुछ व्यक्ति हमारे ज़िले के भी हैं। उनकी पहचान हम लोगों ने की है। परिवार से हमारे पदाधिकारी मिल के आए हैं और जो भी सहायता होगी हम लोग देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भी मुआवजे की घोषणा की गई है, जो कि हम उसको सिस्टम में पूर्ण कराएंगे। सर, पूर्वी चंपारण जिले में मृतकों की संख्या कितना है? 6 की हमें सूचना मिली थी एक परिवार के, तो उनके परिवार से हमारे लोग मिल के आए हैं और बाकी एक सूचना और मिल रही है, लेकिन उसको भी हम वेरीफाई करवा रहे हैं। उधर इस हादसे में शिवहर जिले से 8 लोगों की मौत हो जाने की खबर के बाद शिवहर डीएम ने भी मीडिया से बात की और प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी। क्या कह रहे हैं शिवहर डीएम, आइए वह भी सुनते हैं। उनको मिली और हम लोग लगातार वहाँ से के जिला प्रशासन से हम लोग टच में हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी हम लोगों को मिला है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। डीएम उन्नाव से भी मेरी बात हुई है और उनसे जो भी प्राप्त हुआ है 18 घायलों की सूची प्राप्त हुई है। उसमें शिवहर के भी निवासी हैं और 2 डेथ भी कंफर्मेशन हुआ है। वे 2 भी शिवहर के हैं। हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है उनको और उनके परिजनों को सूचना दी गई है। जैसे जैसे कंफर्मेशन वहाँ से आता जाएगा, सूची का हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, तो शिवहर से ही बस खुली थी सर? हाँ, जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है शिवहर से ही कल बस खुली थी और 6 या 7 पैसेंजर का आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ से भी भेजा है DTO को कि वे प्राप्त करें कि कितने लोग यहाँ से बस में सवार हुए थे और बस कितने बजे खुली थी। बाकी उसका और परमिट वगैरह का की वैधता वगैरह की जांच करने के लिए का भी आदेश दिया गया है और जांच होने के बाद संबंधित बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि दुर्घटना का शिकार बस शिवहर से ही दिल्ली के लिए निकली थी। बस जहां से खुली थी वहां STV न्यूज संवाददाता आकिब रजा पहुंचे और कुछ लोगों से बात की। देखिए आकिब रजा की यह रिपोर्ट। बिहार से दिल्ली के लिए जो उन्नाव में बस की जो घटना हुई है
उसको लेकर पूरे ज़िले में शोक की लहर है। और अभी तक हम आपको बता दें कि शिवहर से जो घटना हुई है वो 5 लोगों की मृत होने की अभी घटना बताई जा रही है। अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पर बस स्टैंड पे है और हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए बस रवाना होता है और उन्नाव में जो हादसा हुआ है, जो बिहार से दिल्ली के लिए जो बस रवाना हो रही थी, सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि वो बस शिवहर होते हुए ही दिल्ली गई थी। और तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए, अभी भी हमारे ये पीछे जो बस लगा हुआ है ये शिवहर टू कोलकाता के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ से दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए यहाँ से बस निकलती है और उन्नाव में हादसे को लेकर पूरे शिवहर में इस समय शोक की लहर देखी जा रही है। नाम क्या हुआ? कुणाल पटेल। आज उन्नाव में हादसा हुआ है, क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर? हादसा तो होता रहता है, लेकिन जो हुआ गलत है, दुख वाली घटना है। इसको लेकर बस वाले पर सवाल बहुत उठने लगे हैं। वो बस हाँकने के वो ऊपर तो किसका गलती है, वो तो देखने पे, वो तो जांच के विषय है। ये भी कहा जा रहा है उसी कंपनी का बस एक और दफ़ा हुआ था, घटना हुई थी उसी वो बस। जानकारी नहीं है, ये पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ का सीतामढ़ी का। यहाँ से 5 लोगों की मरने की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहिए कि इस पर आप? ये तो दुख की घड़ी है, अब क्या किए रहेंगे इसमें। अब जांच हो रहा है, जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। तो यहाँ से बिहार से दिल्ली के लिए उन्नाव के रास्ते यहाँ से निकली थी बस, मगर आज अहले सुबह वहाँ घटना हुई है और शिवहर के 5 लोगों की मृत होने की बात कही जा रही है। और इससे पूरे शिवहर ज़िले में शोक की लहर है। अलग अलग क्षेत्र से शिवहर के 5 लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है। इस बीच उन्नाव बस हादसे के बाद जो अहम खुलासे सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस के कागजों में दर्ज पता फर्जी निकला है। यह बस बिना परमिट और बिना बीमा के ही चल रही थी। प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह बस खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा जिले में रजिस्टर्ड थी। जानकारी के अनुसार यह शिवहर के एक आदमी के नाम पर थी। वहीं दिल्ली का रहने वाला चंदन नामक आदमी पहाड़गंज से बसों को संचालित करता था। अब इस मामले में आरटीओ अधिकारी बेहटा मुजावर थाने में बस मालिक के नाम पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जानकारी के अनुसार इस बस का परिचालन टूरिस्ट परमिट के नाम पर किया जा रहा था, यानी नियम के अनुसार इस बस के इंटर स्टेट चलाने का परमिट नहीं था। आपको बता दें कि बिहार से दिल्ली जाने वाली अधिकांश बसों के पास इंटर स्टेट परमिट नहीं होता है। ये लोग परिवहन विभाग को कुछ पैसे देकर टूरिस्ट परमिट के नाम पर ही बसों का परिचालन करते हैं। बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाली प्राइवेट बसों में कानूनी पहलुओं का सही ढंग से पालन नहीं होता है। ऐसे में आए दिन बस दुर्घटना की खबर सामने आती रहती है। इससे पहले भी बिहार से यूपी और दिल्ली जाने वाली बस हादसों का शिकार हुई है। बस हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों ने बताया कि वे लोग इस बस के माध्यम से दिल्ली कमाने के लिए जा रहे थे। अधिकांश लोग दिल्ली में कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करते थे। किसी काम से अपने घर बिहार लौटे थे। अब वापस जाने के दौरान यह हादसा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्णिया स्थित रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान हुआ। इस सीट पर राजद उम्मीदवार बीमा भारती का सीधा मुकाबला जेडीयू के प्रत्याशी से है। कहीं न कहीं रुपौली सीट पर हो रहा यह उपचुनाव महागठबंधन और एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इस चुनाव को लेकर आज मोतिहारी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। श्री कुशवाहा ने दावा किया है कि रुपौली से एनडीए प्रत्याशी की ही जीत होगी। मोतिहारी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के सभी लोग चुनाव जिताने के लिए लगे थे, लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर आपको चुनाव प्रचार में क्यों नहीं भेजा गया, तो कुशवाहा ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम नहीं गए तो क्या हुआ, अन्य नेता तो गए ही थे प्रचार करने। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। रुपौली में चुनाव हो रहा है और वहाँ से जो खबर है उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत वहाँ भारी मतों के अंतर से होगी। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहाँ समर्थन दिख रहा है। आपको नहीं बुलाया गया प्रचार के लिए कभी एनडीए के दौरान? आप गए भी नहीं एक बार भी? अब उससे नहीं फर्क पड़ता है ना, हमारे लोग वहाँ है, संगठन के जो लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं हर जगह। जो चुनाव है जो जनरल इलेक्शन तो है नहीं, इसलिए सब जगह गए नहीं गए सब मतलब नहीं। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव स्थित एक विद्यालय के नजदीक से छापेमारी करते हुए 38 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ
एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव निवासी सूरज शाह है। वहीं दूसरी ओर ढाका पुलिस ने अपहरण मामले को लेकर थाना क्षेत्र के बरहरवा लखनसेन गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र स्थित मूसाचक गांव निवासी संतोष कुमार बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना अंतर्गत हुए मोबाइल चोरी कांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 50 एंड्रॉयड एवं 20 कीपैड मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मध्य रात्रि को तुरकौलिया थाना अंतर्गत पूजा इलेक्ट्रॉनिक एंड बैटरी दुकान की छत काटकर भारी मात्रा में मोबाइल चोरी हुई थी। दुकानदार अशोक कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर तुरकौलिया थाना में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया। खबर के मुताबिक पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक सदर 1 के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित छापेमारी दल द्वारा गहनता से तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए मोबाइल चोरी कांड में संलिप्त अपराधियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर चोरी किए गए सामानों की बरामदगी कर ली गई। पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में करीब 70 मोबाइल को बरामद किया गया है, चोरी किए गए मोबाइल को, और साथ ही साथ 3 अपराधकर्मी को जो इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो मोबाइल बरामद किया गया है उसकी कीमत लगभग 10,27,000 रुपये है और ये काफ़ी बड़ी सफलता है तुरकौलिया पुलिस द्वारा। इस मामले में फर्दर छानबीन की जा रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के सुगौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर कार्यरत एनएचएम आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। हड़ताल कर्मियों ने बताया कि हम लोग पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, पर हम लोगों का मानदेय काफ़ी कम है। महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। हड़ताल पर अड़ी एनएचएम कर्मियों ने बताया कि जब तक फेस अटेंडेंस का निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेवा को छोड़कर आरआई, ओपीडी सहित अन्य सेवाएं बाधित रहेंगी। एनएचएम ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एमए अरशद को सौंपा। हम लोग से फेस अटेंडेंस की बात कर रही है कि आप लोग फेस अटेंडेंस से अटेंडेंस बनाइए। सर हम लोग क्षेत्र में इतना दूर तक जाते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं, जाने का सुविधा नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। हम लोग फेस अटेंडेंस कैसे बनाएंगे सर? पहली बात है। दूसरी बात है सर, हम लोग समान कार्य कर रहे हैं और 15 साल से 12 साल से, कुछ लोग अभी न्यू वाली हैं उनके 1.5-2 साल हो रहा है, काम समान है, जहाँ तक ज़्यादा ही कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोग को समान वेतन नहीं मिल रही है। इसलिए ये अटेंडेंस हम लोग सहमत नहीं, हम नहीं बनाएंगे सर। हम लोग को समान कार्य के लिए समान वेतन भी चाहिए, नियमित किया जाए। हम लोग को जितने भी हम लोग संविदा कर्मी है सब लोग को नियमित किया जाए। पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं सुगौली नगर परिषद के अमीर खां टोला डाक बंगला वार्ड नंबर 12 के निचले स्थान पर बसे दर्जन भर से अधिक घरों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। हालात यह है कि कुछ लोग चौकी के ऊपर परिवार के साथ किसी तरह रात बिता रहे हैं, वहीं कुछ लोग परिवार व बच्चों को लेकर ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व स्थानीय राजद विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि कुछ नए इलाकों में भी नदी का पानी प्रवेश कर गया है और सड़क जलमग्न हो गए हैं। प्रखंड के लाल परसा धुमनी टोला के समीप पूर्व में ध्वस्त बांध के सहारे पानी सरेही इलाके में प्रवेश कर रहा है, जिससे लाल परसा सहित अन्य सरेह में पानी का फैलाव हो रहा है। वहीं नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के नायका टोला में नदी का पानी प्रवेश कर गया है, जबकि इस गांव के मार्ग पर पानी चढ़ गया है, जिससे आने जाने में स्थानीय ग्रामीणों को तकलीफ होने लगी है। इधर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 11, 12 और 13 के सरेही इलाकों में हल्का पानी प्रवेश किया है। यदि इसी तरह नदी में जलस्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही भयंकर बाढ़ आ जाएगी, जिससे लोगों को ऊंचे स्थल पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ई बाढ़ आज 2-3 दिन से हैरान खलौले बा। ठीक बा, नदी टूट गइल के बांध से केहू नहीं बनावत, बयान पर केहू ध्यान नहीं दी।
आ नदी भर जाता तो डायरेक्ट पानी नहीं आवता, माल जाल लड़का फैका के सबके दासा बाटी। घर में ले पूरा पानी घुस जाता, लड़का सन के लेकर आदमी रोड अथी चौकी पर रहता वो सहारा तो रोड पर जाता थे। रोड पर जाता तो मेन हाईवे रोड बाटे तो ऊपर बकरा बकरी के लड़का फैका के सबके डर बाटे। ई कोई गांव के नेता मुखिया कोई नहीं के मतलब सहारा होखो तक ना कोई ध्यान देता टे। बांध के टूटला कितना दिन हो गए। सहरा खातून, ये पानी कब आई था? काल से पानी से हम डूब रहल बानी। हमनी देखा तनी चौकी पर तोनी का करे सन तो बच्चा के ले कहां जाई सन? मेन रोड में जाम से तो मर जाई बच्चा से खैला बाहर डूब जाइए सन। यही में रहम सन, कोई अधिकारी नहीं खिया हमनी लोग के पूछे कहाँ जाई सन। हमनी तो खाना पीना सब यही लंग कहाँ खाई सन? चूल्हे में पानी पड़ल बा, रोड पर जा खाना खाता नहीं सन। कहाँ जाई सन छोटे छोटे बच्चा के लेके? मोतिहारी में शौचालय की टंकी निर्माण के लिए मिट्टी खोदते समय एक मजदूर की मिट्टी धंसने से दबकर मौत हो गई। जिले के सिसवनिया गांव में यह हादसा हुआ। मृत व्यक्ति की पहचान सिसवनिया निवासी 60 वर्षीय शेख दहाड़ी के रूप में हुई है। घटना तब हुई जब मृतक अपने घर में शौचालय की टंकी बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। खबर के मुताबिक करीब 8 फीट वह खुदाई कर चुका था, लेकिन तभी मिट्टी गीला होने के कारण अचानक चारों तरफ से भरभरा कर गिर गई, जिसमें वह दब गया। शोरगुल होने पर आसपास से जेसीबी मंगाकर मिट्टी हटाया गया, लेकिन मिट्टी हटाने में करीब आधा घंटा का समय लग गया। तब तक ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि शव निकाले जाने के बाद भी परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध सरिस्वा बाजार की सड़कों पर लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। यहाँ खूंखार आवारा सांडों ने आतंक मचा कर रखा है। सरिस्वा बाजार में कब ये सांड सिंग हिलाते आपके सामने यमदूत की तरह प्रकट हो जाएं, कोई ठीक नहीं। सड़कों पर घूम रहे आवारा सांड आपको पल भर में अस्पताल पहुंचा सकते हैं। इसलिए सरिस्वा बाजार जाने पर थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि किसी को आपकी फिक्र नहीं है, न स्थानीय पुलिस को न प्रशासन को। हाँ, जब आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तब ये जरूर पोस्टमार्टम के सिलसिले में आपके पास पहुंचेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो ये आवारा सांड अभी तक लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुके हैं। ये पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो कभी आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी कई लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन की ओर से सांड को पकड़ने की कोई पहल नहीं की गई है। यहां तक कि मुख्य बाजार क्षेत्र में भी लोगों को सांडों के आतंक से भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। विशेषकर सब्जी और फल विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन आवारा सांड पर लगाम लगाने की कोई पहल प्रशासनिक तौर पर नहीं की गई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सरिस्वा बाजार आए थे कुछ सामान लेने के लिए, सब्जी की। उसी क्रम में एक सांड ने उन पे अचानक हमला कर दिया। उसी बीच में हम लोग तुरंत लेके हॉस्पिटल आए इलाज करवाने के लिए। लगता है अब रक्सौल से हवाई यात्रा करना जल्द ही संभव होगा। इस सिलसिले में बेतिया सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में मोतिहारी समाहरणालय स्थित एनआईसी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण, निदेशक भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हवाई अड्डा पटना, उप महाप्रबंधक भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हवाई अड्डा पटना, प्रतिनिधि योजना निदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित भूमि सलाहकार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हवाई अड्डा पटना के द्वारा बताया गया कि 213 एकड़ भूमि हवाई अड्डा के लिए अधिगृहित हो गई है। इसके अतिरिक्त 121 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की और आवश्यकता है। उनके द्वारा हवाई परिचालन हेतु बनाए जाने वाले रनवे का मैप पीपीटी के माध्यम से सांसद सहित बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को अवलोकन कराया गया तथा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। भूमि सलाहकार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हवाई अड्डा पटना के द्वारा 2 सप्ताह के अंदर डीपीआर तैयार कर विभाग को अनुमोदन हेतु जमा किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में पुनः बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। रक्सौल एयरपोर्ट में पहले से लगभग 213 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका था। उसकी बाउंड्री उन्होंने की हुई है और उसके अलावा वहाँ पे उनको एयर स्ट्रिप बनानी है, बाकी काम करने हैं। उसके लिए डिज़ाइन उन लोगों ने बनाई थी, जिसको कि आज उन्होंने आके यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है। उसमें कुछ सुधार वो लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 वीक का समय लिया। 2 वीक के बाद वो पुनः फिर अपनी फाइनल डिज़ाइन लेकर आएंगे और जो भी आवश्यकता हुई जिला प्रशासन से हम उस पर काम करेंगे।
सर मोतिहारी मेडिकल कॉलेज मोतिहारी मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की मांग की गई थी, तो हम लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन चिन्हित करके भेजी है, जिसको कि आगे प्रोसेस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला गया है और उसका फाइनल हो जाने के बाद में उस पर काम। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।